हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे और एक्सपायरी भी आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। उम्मीद करता हूँ आपने भी कोई अनाप शनाप काम नहीं किए होंगे। वही जो मैं हमेशा बात करता हूँ, ज़ीरो टू हीरो, ऐसे कॉल पे काम नहीं करना है। ओके, आज हमारा टॉपिक है मार्जिन से रिलेटेड। पिछले दिनों कई सारे कॉल्स आए और फिर मैंने ये ऑप्ट किया कि आज मार्जिन पे कुछ डिस्कशन कर लिया जाए, ताकि जो अंदर की बातें वो समझ में आए, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। करेक्ट है। तो आज हम मार्जिन से रिलेटेड बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता हूँ, स्ट्रैटेजी से भी रिलेटेड अपडेट देता हूँ। साथ के साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारा वीडियो पहले मिल सके। मेरा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मार्केट में जो लोग पूरी तरह गैम्बलिंग में उतर चुके हैं, स्कैल्पिंग में उतर चुके हैं, सिर्फ दिमाग में इंट्राडे घुसा हुआ है और सिर्फ दिमाग में ये घुसा हुआ कि एक ही हफ्ता में अमीर बनना है, इन सब चीज़ों से बाहर निकाल के स्ट्रैटेजिक वे में मूव करना है कि आपको स्टॉक मार्केट को समझना है। यहाँ ज्ञान प्राप्त करके ही आप पैसा बना सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट माय एफर्ट आई एम ट्राइंग, और मैं हमेशा ये कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों को सिखाऊं। और प्रीमियम मेंबरशिप्स के लिए और प्रीमियम प्लस मेंबरशिप जो कि फुल हो चुका है, बट प्रीमियम मेंबरशिप स्टिल ओपन जो हमारा है वो चलता रहेगा। तो आज हम मार्जिन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मार्जिन से रिलेटेड आपको ये समझाना है, आपको ये बताना है कि ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। जब मैं काम करता था वहाँ पे कैसे काम होते थे और क्लाइंटों को ज़्यादातर लॉस कैसे लगा है। मान लेते हैं कि आपके पास 1,00,000 रुपया मार्जिन है, ठीक है। तो क्लाइंट हमेशा ये सोचता है कि हम 1,00,000 रुपये का मार्जिन दिए तो जो मैं एक पोजीशन बना रहा हूँ, चाहे वो ऑप्शन की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो, या चाहे वो कैश की हो, वो 1,00,000 की ना बनाऊँ, वो 5,00,000 की बनाऊँ लिमिट पे। या फिर वो चाहता है कि मैंने 1,00,000 रुपया दिया है, 5,00,000 रुपया दिया है, पूरा मार्जिन यूटिलाइजेशन सिर्फ एक एग्जीक्यूशन में हो जाए, और वो भी कोई स्ट्रैटेजिक नहीं, कोई हैज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग में ये बात रख के कि ये पोजीशन, इसमें मेरे को पूरा पैसा डाल देना, यहाँ से मैं पैसा कमा लूँगा, यहाँ से मैं 1,00,000 का 4,00,000 कर लूँगा, 2,00,000 कर लूँगा, 3,00,000 करूँगा। यही सबसे बड़ी भूल है। हमारे यहाँ कैसे होता था, जब मैं काम करता था, जो क्लाइंट 1,00,000 देते थे उनको पहले तो लिमिट चाहिए होती थी, तो हम लिमिट ओपन करवा देते कि ठीक है सर, आपकी 3,00,000 की लिमिट, आपकी 4,00,000 की लिमिट इतनी हो गई। उसके बावजूद भी क्लाइंट फ़ोन करके कहता था कि सर आप तो लिमिट बहुत कम देते हो, फलाना ब्रोकर है, दूसरा जो ब्रोकर है वो हमें 1 का 8 देता है, 1 का 8 में भी पेट नहीं भर रहा है, वहाँ पे भी कंप्लेंट है कि सर हमें तो 1 का 10 चाहिए। तो कैन यू इमेजिन, जो आप 1,00,000 का 10,00,000 कर रहे हो ट्रेडिंग, तो आपका रिस्क फैक्टर कितना बड़ा हो जा रहा है। आपको स्टॉप लॉस कितना कम मेंटेन करना होगा। आप मेंटेन नहीं करोगे, आरएमएस पोजीशन काट देगा। 70% आपको पता होना चाहिए, 70 to 80% आपका कैपिटल इरोड होते ही खत्म होते ही आरएमएस ऑटो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है। आपकी थोड़ी ना सुनने वाला है कि शाम में मार्जिन दे दूंगा, कल मार्जिन दे दूंगा, पहले वाली बात तो रही नहीं। तब से अब तक, आज से आगे भी मैं आपको ये समझाता रहूँगा कि सर अगर आपने 1,00,000 मार्जिन यहाँ पे दिया है, अगर 1,00,000 ही आपके पास पैसा है, तो सारा पैसा एक ही एग्जीक्यूशन में मत लगा दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो एक बार में सारा एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए, पार्शियली होना चाहिए। मान लो 1,00,000 है तो आपने पहले एग्जीक्यूशन में 50,000 लगा दिया, 60,000 लगा दिया, 70,000 लगी, इससे ज़्यादा नहीं, 70-60% से ज़्यादा आपको नहीं लगाना। आप थोड़ा मार्जिन आपको इसलिए बचा के रखना है कि उस पोजीशन को हो सकता है शिफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है उस पोजीशन में आपको थोड़े से एवरेजिंग की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है कि ज़रूरत नहीं पड़े, उसमें ही आप बुक करके निकल जाओ। या फिर सबसे बेहतर तरीका ये कि 60 to 70% आपने यूटिलाइज़ किया, बाकी दूसरी जगह करो। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो ट्रेडिंग है, वो भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है अगर आप नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब लोगों के अंदर आज की डेट में भ्रम और हो गया है कि भाई सेबी ने तो मार्जिन कम कर दिया, आप मार्जिन ज़्यादा बोल रहे हो। तो भाई सेबी ने मार्जिन कम कर दिया तो क्या चाहते हो,
ठीक है, मार्जिन सेबी ने मार्जिन कम किया है, जहाँ पे 100% हेजिंग हो रही है वहाँ पे 30 से 40 हज़ार चार्ज कर रहे हैं। आपके पास 1 लाख है तो सारा पोजीशन यही एग्जीक्यूट कर देना है। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखिए। हो सकता है कि जो आप पोजीशन बना रहे हो मार्केट आपको फेवर नहीं करेगा, अनफेवर कर सकता है, तो अगर यहाँ से लॉस लग जाए तो वहाँ से प्रॉफिट तो निकल जाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बहुत स्मार्टली काम करना है जब आप ट्रेड कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। एक बैंक निफ्टी में किया एग्जीक्यूशन, निफ्टी में एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और सारा स्ट्रेटेजी, मतलब मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि आपका डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। अब जैसे मैं 9,200 से, उसके बाद मैंने 11,200 से भी रोज़ आपको कहता हूँ। रिलायंस 2100 से मैं रोज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मुझे मार्केट बुलिश लगता है, रिलायंस बुलिश लगता है, बाई करना चाहिए। लेकिन साथ में मैं कभी ये मेंशन करना नहीं बोलता हूँ, या मैं भी अपने ट्रेडिंग में कभी ये नहीं करता हूँ कि मेरी पोजीशन नेकेड है। मैं बाज़ार में तेज हूँ, मैं बाज़ार में बुलिश हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन हेज्ड है, मेरी पोजीशन स्ट्रेटेजिक है कि अगर बाज़ार मुझे अनफेवर करता है तो मेरा कितना पैसा जाने देना चाहिए, मुझे मेरा रिस्क कितना है। रिलायंस में मैं बहुत बुलिश हूँ, बाई करके रखा हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन वही है, पोजीशन स्ट्रेटेजिक है, हेज्ड है। कभी भी रिलायंस मेरे को अनफेवर कर सकता है, तब क्या होगा। और मैंने पैसा जो लगाया रिलायंस में, या जो मैं निफ्टी में पैसा लगा रहा हूँ या बैंक निफ्टी में पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं एक ही बार 50 लॉट नहीं बाई करता, एक ही बार 8 लॉट नहीं बाई कर लेता, एक ही बार 500 शेयर रिलायंस के नहीं खरीद लिए, 10-10 करके एक्यूमुलेट किए, 20-20 करके एक्यूमुलेट किए। क्योंकि सिर्फ रिलायंस तो नहीं खरीदना ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 10-10 करके बाई कर रहा हूँ, 20-20 करके बाई कर रहा हूँ, हर लेवल का मुझे बाइंग का फ़ायदा मिल रहा है। अब सारा पैसा 10-20 लाख यहीं थोड़ी लगा देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, बड़े धैर्य से आपको काम करना है। लेवरेज भूल जाइए। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये भी बताऊंगा कि आपको तो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करना ही करना है, आपको हेज तो करना ही करना है, पर ये आपको भूल जाना है कि मुझे लिमिट लेना है, मुझे लेवरेज में काम करना, मुझे एमआईएस में पोजीशन एग्जीक्यूट करना है। ये चीज़ भूल जाइए। अगर मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो जो एमआईएस एक जो है ना प्रोडक्ट टाइप, उसको भूल जाइए। अदरवाइज़ कीजिए। काम कराने वाले खूब लोग हैं जहाँ पे स्कैल्पिंग होती है, 5-5 मिनट के ट्रेड होते हैं, कीजिए ना, मना कौन कर रहा है। आपको खुद एक दिन समझ में आ जाए कि मैंने क्या गलती की है। इसीलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और जो लोग यहाँ पे बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं उन्होंने कितने दिन मार्केट को दिया है, कितना दिन काम किया है, उनको आरएमएस में वो बैठे नहीं बैठे, सामने नीट बोल्ट के सामने बैठे नहीं बैठे, प्रैक्टिकली होता क्या है पता नहीं पता, आई डोंट नो। बट मैं 9 साल बैठा हूँ आरएमएस में भी, डीलिंग पे भी, नीट के सामने, बोल्ट के सामने। मैं आपको बता रहा हूँ, लेवरेज में काम मत कीजिए। मतलब 1 लाख का 2 लाख का भी लेवरेज मत लिए, 1 लाख का ही काम करिए, सुखी वाला प्रॉफिट देगा आपको। पोजीशन हेज्ड रखिए, सुखी वाला प्रॉफिट देगा। पोजीशन स्ट्रैटेजिक रखिए, सुखी वाला प्रॉफिट देगा। लॉस भी होगा तो ऐसा लॉस होगा कि आपको रात में नींद आएगी, है ना। ऐसा नहीं कि आप टेंशन में बने रहेंगे, रात में पोजीशन क्या होगा भाई, ओवरनाइट पोजीशन क्या आने वाला है, कुछ नहीं। पोजीशन मारने के बाद आराम कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। मुझे लॉस अगर बाजार में कुछ भी होगा तो इतना ही होगा। ये चीज़ आपको दिमाग से बात में निकाल लेना। इतने कॉल्स आते हैं, सर मेरे पास 30,000 रुपया, क्या मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकता हूँ? सर मेरे पास 50,000 है, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकता हूँ? सर मेरे को तो ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करना है। डिनाई करता हूँ तो सर सेबी ने तो मार्जिन रिड्यूस कर दिया। फिर तो आप समझिए, ठीक है, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझिए। 30-50 हज़ार 20,000 है तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए स्टॉक में, आप ट्रेडिंग में मत आइए। ट्रेडिंग में आने के लिए जो मेरे मेंबरशिप हैं, जो मेंबर हैं मेरे, उनसे पूछिए, मैं उनको कितना मार्जिन बताता हूँ कि सर कितने मार्जिन से आपको स्टार्ट करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो कहते हैं सर ठीक है मैं 50 लाख से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है मुझे 20 लाख से स्टार्ट करना है, मैं उनको मना कर देता हूँ। जो मेरे मेंबर उनसे पूछे मैं कितने से स्टार्ट करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर पहली सीढ़ी पे कदम रखो, पहली सीढ़ी पे यहाँ पे कदम रख लिए हैं, थम गए, सीख रहे हो, तब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आया यहाँ पे 50 लाख लगवा दिए एक ही दिन में, ना उसको समझ में आया कि पता नहीं क्या एग्जीक्यूशन कराया, उस भरोसे बैठ गया कि नहीं होना तो प्रॉफिट, ये लॉस होगा नहीं। तो ऐसे लोग पत्ते की तरह हवा में उड़ के साफ हो गए। इसीलिए पहले पहली सीढ़ी, उसके बाद आगे चढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई जो बहुत अहम है। आप जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ये बात पता होगा, जिनको लॉस लगा है उनको ये बात पता होगा, जो नए लोग हैं उनको समझा रहा हूँ।
पहले समझ जाओ ये चीज़। पहली चीज़, मार्जिन यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए लगाया तो पहले 60 to 70%, पूरा 1 लाख डिप्लॉय नहीं करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ लाख रुपए ही बोल रहा हूँ। अगर 5 लाख रुपए आप लाए हो तो एक एग्जीक्यूशन में 3 लाख लगाओ आप, है ना। फिर वेट करो, उसमें मौका मिलता है लगाइए, अदरवाइज डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा एग्जीक्यूशन करना। पहली चीज़, ओवर लेवरेज नहीं होना है। ओवर लेवरेज जहाँ हुए आपकी कहानी वहीं खत्म है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ओवर लेवरेज इन द सेंस, 1 लाख लगाया, 5 लाख लगाया, 50 लाख की लिमिट चाहिए। 1 लाख का लगाया, 10 लाख की लिमिट चाहिए, क्योंकि दूसरा ब्रोकर तो दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो, दूसरी जगह अकाउंट खुला लूँगा, यही धमकी होती है क्लाइंटों की। तो वो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, आप खुद गिरोगे उसमें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओवर लेवरेज नहीं होना चाहिए। अगर मेरी जगह पे आप रहते, यहाँ से अगर आपको एक्सपीरियंस होता, अगर आपने ये चीज़ किया होता, तो मैं कह रहा हूँ लेवरेज, आप तो लेवरेज का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1 लाख तो 1 लाख की ट्रेडिंग, 1.5 लाख की ट्रेडिंग, 5 लाख की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, लेवरेज नहीं लेना है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया, 30, 40, 50 हज़ार जो लेके आ रहे हैं उनको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि 30, 40, 50 में ट्रेडिंग करेंगे तो वो पता है मुझे, मैंने देखा है कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। उनको 30,000 का 60,000 करना होता है, 30,000 का 20,000 ख़त्म हो जाता है, 10,000 में RMS पोजीशन काट देती है। फिर वो स्टॉक मार्केट को गालियाँ पड़ने लगती, भाई यहाँ तो पैसे लगते हैं, यहाँ तो गैम्बलिंग होता है, ये ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना। और ये नहीं देखा कि आपने क्या गलती किया, आप भी तो गलती कर रहे हो। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू, कम मार्जिन है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, अच्छे जगह इन्वेस्ट करके, बाय राइट एंड सिट टाइट। ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया 30,000 कल 60,000 हो जाएगा। ठीक है, मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट को मौका दीजिए। ज़्यादा मार्जिन है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कीजिए, धीरे धीरे ट्रेडिंग कीजिए। ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बैक टू बैक कॉल इतने रिसीव किए। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, फ़िलहाल मैं मुंबई में हूँ, तो मैं हर रोज़ एक क्लाइंट से मिलता हूँ। क्लाइंट या तो मेरे ऑफिस में विज़िट करता है या मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ। हमेशा मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, करने का वजह है, मैं देख रहा हूँ क्लाइंटों को लॉस कैसे हो रहा है। मेजर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हो रहा है, जो कैश में लॉस हो रहा है, उसका वजह ही यही है, ओवर लेवरेज है। ऑप्शन में काम नहीं पता, दूसरे दिन अमीर बनना है तो लॉस लगेगा। ऑप्शन 0 हुआ है, खूब ऑप्शन 0 है। सबसे ज़्यादा लॉस ऑप्शन बायर का है, 50 रुपये में लिया ऑप्शन 0, 100 रुपये में लिया ऑप्शन 0, फ्यूचर लिया 200 पॉइंट काट दिया। कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे इतना पैसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रही बात। तो ये चीज़ें आपको समझना है। ये मैं हर रोज़ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, और ये मेरा पैशन है, आप कुछ भी कह लीजिए। मैं मिलता हूँ क्लाइंट से, मैं उनको समझाता हूँ, मैं उनको समझता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। दैट आई हैव स्टार्टेड, कि आपकी एज के अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं कि सर आपको इक्विटी में कितना पोर्शन रखना चाहिए, ऑप्शन में कितना काम करना चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड में कितना होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए। वी आर डूइंग दैट। तो आपको भी ऐसे वेल डाइवर्सिफाइड होना पड़ेगा। ठीक है, लालच को अलग रखना पड़ेगा, है ना, ट्रेडिंग वाली सोच को अलग रखनी पड़ेगी, लेवरेज दिमाग से निकाल देना पड़ेगा, स्कैल्पिंग और गैम्बलिंग और ट्रेडिंग एमआईस भूल जाना होगा, अगर यहाँ बने रहना है, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना है तो। ठीक है दोस्तों, फॉर योर सपोर्ट आई एम ऑलवेज हियर। आपको पता है आई रिस्पॉन्ड एवरी सिंगल कॉल, और मैसेज पे भी मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ फिनेंस, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कोई भी चीज़, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।